Audio Jungle. नाउ स्टूडेंट्स देखिए अब स्टार्ट करेंगे। आज हम आपको परसेंटेज के बारे में बताएंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद यानी आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। परसेंटेज बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें अच्छे से सीखने का मौका मिलेगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स, ये दो वर्ड को मिलकर के बना है, पर और सेंट। ठीक है, पर का मतलब हो गया प्रति और सेंट का मतलब हो गया 100 या 100। ठीक है, तो प्रति 100 में जो होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं 25%, ठीक है, तो 25% का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 25/100। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि 25/100 जो है ये एक फ्रैक्शन भी है। क्या है? फ्रैक्शन भी है। ठीक है, और कैसा फ्रैक्शन है? जिसका डिनोमिनेटर जो है 100 है, जिसका डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं हर। ठीक है, जिसका हर कैसा है? 100 है। ठीक है, तो ये जो परसेंट है वो एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 100 होता है स्टूडेंट्स। अब इसी को हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको रेशियो में लिखें तो क्या हो जाएगा? 25/100। अब चूंकि ये 25 से डिवाइड हो जाता है तो इसको 1/4 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और रेशियो में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि इन मैथमेटिक्स अ परसेंटेज इज अ नंबर, यानी परसेंटेज क्या है? एक नंबर है या रेशियो है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100, जिसे 100 के फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी 25/100 क्या है स्टूडेंट? एक फ्रैक्शन है जिसका डेनोमिनेटर कितना होता है? 100 होता है। तो ये रेशियो हो गया 25/100 या 1/4। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको ये चीजें देखिए, थिंग्स टू रिमेम्बर करके हमने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटी सी बात है लेकिन समझने की बात है। 1 का मतलब है 100%, 1/2 का मतलब 50% है, 1/3 का मतलब है 33.33%, इसका मतलब है 33.33%। 1/4 का मतलब है 25%, 1/5 का मतलब है 20%। ठीक है, 25 या 100 होता है। ठीक है, 1/6 का मतलब 16.66%, 1/7 का मतलब 14.28%, 1/8 का मतलब 12.5%। तो अगर ये चीजें याद हैं आपको, कहीं 1/9 आ गया तो हम उसको डायरेक्ट सीधा लिख सकते कि इसका इतना परसेंटेज होगा स्टूडेंट। ये 12 तक लिखे हैं आप, और भी उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपको ये मान लीजिए हमें ये फाइंड करना है कि 1/50 का 70% कितना होगा, ये फाइंड करिए आप। 1/50 का 70% कितना होगा, इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए 150 का हमें फाइंड करना है 70%। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ये हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया। यानी पहले आप 50% निकाल लो, फिर 10% निकाल लो, फिर 10% निकाल लो, उसको ऐड कर दो। तो चूंकि 150 का जो है 50% यानी उसका हाफ, 50% का मतलब हाफ, तो ये 75 हो गया। 10% निकालोगे तो ये 15 होगा, ये 10% निकालोगे तो 15 होगा। इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 105 आ गया। यानी इनको आप ऐड कर सकते, क्योंकि 70% को लिख सकते 50% प्लस 10% प्लस 10%। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करोगे 150 में तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 105 आ गया। तो इस तरीके से हम निकाल सकते, क्योंकि ये इसकी टेक्निक है। ठीक है, अगर हम इसको इस मेथड से करते, 150 का मतलब होता है यानी ऑफ, मल्टीप्लाई और 70%,
तो देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और 15 7 या 105 होता है। तो इसकी आपके लिए इसकी आपको जो नंबर टेबल है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस तरीके से इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये वाली टेक्निक भी अच्छी है कि 70 को हमने अलग अलग उसमें लिख लिया, ठीक है। अगर मान लीजिए वो पूछता कि 73%, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3% और कर देते, ठीक है, और फिर इसके बाद 4.5 आता वो, ठीक है। तो इस तरीके से इनको करना है। अब इससे रिलेटेड देखिए कुछ क्वेश्चन जो है। अब पहला ये है, देखिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन दिया है, देखिए क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है पर 100, 47/100। अगर किसी फ्रैक्शन को, ठीक है, हमें परसेंटेज में बदलना है तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते और बाहर उसके लिख देते परसेंटेज, ठीक है, या सीधा 100% आप लिख दीजिए। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 47%। क्योंकि अभी आपने सीखा था, अभी अभी हमने बताया था कि 47 का मतलब क्या होता है 47/100, ठीक है। तो अगर किसी को परसेंटेज में हमें रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर उसके अपॉन में 100 है तो हम सीधा उसको लिख सकते हैं 47%, ठीक है। तो इसको अब कितना हमें, ये हो जाएगा 100%, क्योंकि 100% का मतलब 1 होता है। तो अब 20 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो 20 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये आ गया 45%। तो इस तरीके से इनको हमें फाइंड करना है। फिर इसके बाद देखिए 3/8, ठीक है, या दूसरा तरीका इसका क्या था 9/20 था ये, ठीक है। तो अगर इस 20 को हम 100 बना लेते तो इसमें 5 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो गया। तो ये आ गया 45/100। तो 45/100 का मतलब कितना हो गया 45% हो गया, ठीक है। अब 3/8 हमें फाइंड करना है। तो देखिए 3/8 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा 100%, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, यहाँ परसेंट लगा दीजिए। अब 4 से कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो ये हो गया 75/2, इतने परसेंट होगी। अब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 3 जा 6 आ जाएगा, 2 7 जा 37 पॉइंट कितना हो गया 5% आ गया स्टूडेंट्स। तो इसको इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखिए 8/125, इसके लिए स्टूडेंट नंबर टेबल हमारी बहुत मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको करना है तो कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये परसेंट लगा देते। अब देखिए 25 से दोनों नंबर डिवाइड हैं 125 और ये, तो ये आ गया 32 कितना 5 आ गया। तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इतने परसेंट हो गया ये, तो 6.4% आ गया ये, क्योंकि 5 6 जा कितना 30 हो गया, ठीक है। बचा 2 तो डेसिमल लगा देंगे 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो इस तरीके से इनको स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए 19/500 है, ठीक है, चाहिए तो इसको ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हमारा 4 हो गया, इधर ये 5 हो गया। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 स्टूडेंट कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 19/5, ठीक है। इतने परसेंट और लगा दीजिए या लास्ट में लगा दीजिए। तो देखिए कितना हो गया 5 दिया 15, 4 बची 8, ठीक है। तो 3.8% आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमें फ्रैक्शंस को जो है परसेंटेज में हम इस तरीके से बदलेंगे। अब मान लीजिए अगर इसका हमें अपोजिट करना है तो देखिए एक एग्जाम्पल ये भी, देखिए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन, ठीक है। अब इनको फ्रैक्शन में बदलना, क्योंकि स्टूडेंट इसमें परसेंट का साइन लगा है। तो 32% का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 32/100, इसको हम लिख सकते 32/100।
और फिर ये जिससे कैंसिल हो रहा है उससे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 4 से कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया, और यहाँ कैंसिल कर दीजिए तो 25, तो ये आ गया 8/25, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है, ये है 6 कंप्लीट 1/4%, ठीक है। तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 25/4, इतने परसेंट आ गया, ठीक है। अब इसको लिख सकते 25/4, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, ठीक है, 1/100। तो 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/16। इस तरीके से इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखिए इसी तरीके से ये थर्ड वाला है 26 कंप्लीट 2/3%, ठीक है। तो अब स्टूडेंट देखिए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 26 × 3 + 2, ठीक है, /3, इतने परसेंट आ गया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 3 6 जा 18, 1 कैरी आ गई तो ये आ गया 78 और +2, ठीक है। तो ये हो गया 80/3, कितना आ गया 80/3, ठीक है, इंटू 1/100। तो 20 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये आ गया 4/15, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है, ठीक है, सब सिंपल चीजें हैं, बस आपको केवल समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन वाले वो परसेंटेज वाले कुछ बेसिक था जो हमने आपको बताया, और बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में